एक अच्छा हेयर स्टाइल आपका पूरा लुक चेंज कर सकता है। पहले मेरा हेयर स्टाइल कुछ ऐसा होता था, जिधर को भी बाल जाते थे मैं वैसे ही रख देता था, ज़्यादा ताम झाम नहीं, बस चल रही है ज़िंदगी। लेकिन अब मेरा हेयर स्टाइल कुछ ऐसा है एंड डिफरेंस तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। आज के टाइम में आप बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि आप पे कौन सा हेयर स्टाइल बेस्ट सूट करेगा, आप किस हेयर स्टाइल के साथ में अच्छे दिखोगे। और जब प्रोसेस इतना आसान है तो भाई मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। अगर आपकी लुक्स चेंज नहीं हुई ना, तब आके मुझे बोलना एंड कॉमेंट्स में मुझे बताना। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको एक अच्छा हेयर स्टाइल फिगर आउट करने से कोई नहीं रोक सकता और आप एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान दिखोगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स फाइंड योर परफेक्ट हेयर स्टाइल। सबसे पहले देखो गाइस, एक अच्छा हेयर स्टाइल वो नहीं होता जो कि ट्रेंडिंग में है। एक अच्छा हेयर स्टाइल वो होता है जो कि आपके ओवरऑल फेस को बैलेंस दिखाए, प्रोपोर्शनल दिखाए। क्योंकि नेचुरली ह्यूमन ब्रेन को ना सिमिट्री देखना पसंद है। सो ऑब्वियसली अगर आपका फेस ओवरऑल एक प्रोपोर्शन में है इंक्लूडिंग योर हेयर स्टाइल, तो आप देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली उन हेयर स्टाइल्स को फॉलो करोगे जो कि आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स रखे हुए हैं या फिर सुपरस्टार्स रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप अच्छे नहीं दिखोगे, क्योंकि वो हेयर स्टाइल्स आपकी फेस शेप के हिसाब से नहीं है। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। एक अच्छा हेयर स्टाइल फिगर आउट करने से पहले आपको अपनी फेस शेप का पता होना बहुत ज़रूरी है। फेस शेप्स बहुत तरह की होती हैं, राउंड, ओवल, ऑब्लोंग, डायमंड। और आपका हेयर स्टाइल आपके ऊपर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, इसमें आपकी फेस शेप का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फेस शेप एक ओब्लोंग कैटेगरी में आती है, यानी कि मेरे फेस की जो वर्टिकल लेंथ है वो थोड़ी लंबी है एज़ कम्पेयर टू विड्थ। तो देखने में नेचुरली मेरा फेस थोड़ा सा लंबा दिखाई पड़ता है। तो पहले मैं क्या करता था कि पहले मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था एंड जो भी मेरा नाई मुझे हेयर कट करने को बोल देता था मैं वैसे ही करवा देता था, क्योंकि ऑब्वियसली भाई हम तो ठहरे इंट्रोवर्ट बंदे, क्यों किसी को सामने से टोकना, राइट। तो उसमें होता क्या था कि वो बंदा मेरे साइड के बाल बिल्कुल छोटे कर देता था। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं अपने साइड के बाल भी बिल्कुल छोटे कर दूं तो जो मेरे फेस की विड्थ पहले से ही कम है वो और भी ज़्यादा कम दिखाई पड़ेगी और ज़्यादा मेरा फेस लंबा दिखने लगेगा, जो कि सिमेट्रिकल नहीं लगेगा, प्रोपोर्शनल नहीं लगेगा। और अगर कोई चीज़ सिमेट्रिकल नहीं है तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन आई के लिए अट्रैक्टिव भी नहीं है। अब अगर मुझे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है, यानी कि अपनी फेस में विड्थ ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हथौड़ा छेनी लेकर के तो अपनी चिन को पीट कर इसमें विड्थ ऐड नहीं कर सकता ना। तो मैं क्या करता, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैंने क्या किया कि अपने बाल लंबे करना शुरू कर दिया। इससे देखो दो चीज़ें हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो साइड से मेरे यहाँ पे बाल पहले छोटे हुआ करते थे जिससे कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा नैरो दिखता था, वो चीज़ सॉल्व हो गई। अब मेरा फेस यहाँ से उतना ज़्यादा नैरो नहीं दिखाई पड़ रहा था। और दूसरी चीज़ ये हुई कि ये जो आप मेरी नेक के पीछे ये बाल देख रहे हो ना, जो दिखाई पड़ रहे हैं सामने से, ये एक विड्थ का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आई मीन अगर अभी देखो मैं इनको थोड़ा सा पीछे अगर यहाँ पे कर दूँ तो अभी आप देख पा रहे होगे ये बाल आपको नज़र नहीं आ रहे एंड मेरा जो फेस आपको दिखेगा ना थोड़ा सा लेंथी, यानी कि लंबा आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी अगर मैं इनको छोड़ दूं तो अब देखो, अब ये जो नेक के पीछे के बाल हैं जो कि मैं पहले लंबे नहीं रखता था, अब ये एक विड्थ का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं एंड एक तरह से मेरा फेस पूरा प्रोपोर्शनल दिख रहा है, एक सिमिट्री बन चुकी है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आपको अपने फेस शेप का पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बालों को थोड़ा लंबा कर सकते हो। आई मीन आप पे छोटे बाल अच्छे लगेंगे या फिर लंबे बाल, ये चीज़ आप तभी फिगर आउट कर पाओगे अगर आपको आपकी फेस शेप का पता होगा। एंड उसके बाद आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। लाइक मैं नेक के बाल थोड़े मैंने लंबे करना शुरू कर दिया था जिससे कि एक विड्थ का इल्यूजन बन गया था। तो ओवरऑल फेस शेप आप कैसे फिगर आउट करोगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है फेस शेप को फिगर आउट करना। पहले के टाइम में होता था, आज तो बिल्कुल भी नहीं है। बस एक क्लिक में आप पता कर सकते हो कि आपकी फेस शेप क्या है। देखो आपको क्या करना है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाने के बाद ना आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगी, उस प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करना है। एंड चिंता मत करना, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में कोई भी एड्स वगैरह नहीं आएंगी। तो उसे कॉपी करने के बाद में आपको चले जाना है ChatGPT के अंदर और यहाँ पे आपको अपना एक रेफरेंस फ़ोटो यानी कि एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। सेल्फी याद रखना, आपका फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए और एक अच्छी लाइटिंग कंडीशन में क्लिक किया हुआ होना चाहिए। तो इसके साथ में आपको ये जो प्रॉम्प्ट आपने कॉपी की है ये पेस्ट कर देना एंड सेंड कर देना इसको ChatGPT को। और यहाँ पे कुछ टाइम आपको लगेगा क्योंकि प्रॉम्प्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। और जैसे ये प्रोसेस कर लेगा ChatGPT आपकी प्रॉम्प्ट, तो आपको एक पोस्टर टाइप का एक डिज़ाइन मिल जाएगा। अब इसे आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी फेस शेप आपको दिखेगी। इसके साथ ही साथ में आप पे कौन से हेयर स्टाइल्स अच्छे लगेंगे वो भी आपको दिख जाएंगे। 2 से 4 हेयर स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे।
और पर्सनल रिकमेंडेशन जो कि चैट जीपीटी आपको आपकी फेस शेप के हिसाब से, आपकी करंट हेयर लेंथ के हिसाब से दिखाएगा, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। और आपको बार्बर को क्या बोलना है, क्या डायरेक्शंस उसको देनी है, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो एक तरह से आपका पूरा झमेला ही खत्म कर दिया मैंने। एंड बाई चांस अगर आपको इनमें से कोई हेयर स्टाइल पसंद नहीं भी आता है ना, तब भी एटलीस्ट आपको अपनी फेस शेप के बारे में पता तो चल ही गया है। तो आपको क्या करना है कि आपको क्रोम पे चले जाना है एंड वहाँ पे अपनी फेस शेप लिखनी है और आगे हेयर स्टाइल्स कीवर्ड टाइप करके सर्च कर देना है। तो आपके सामने बहुत सारे ऐसी फेस शेप्स जो कि आपसे मिलती होंगी वो नज़र आ जाएंगी एंड उनमें से आप कोई एक हेयर स्टाइल चूज़ कर सकते हो। अगर आपको इनमें से भी कोई हेयर स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है तो थर्ड मेथड आप क्या कर सकते हो कि आपको फिर से क्रोम पे जाना है एंड इस बार आपको यहाँ पे सर्च करना है हेयर स्टाइल्स ऑफ एक्टर्स विद दिस फेस शेप, यानी कि जो भी आपकी फेस शेप होगी। अब आपके सामने कुछ एक्टर्स आ जाएंगे जिनकी कि आपकी तरह ही फेस शेप है एंड हेयर स्टाइल्स उन्होंने कैसे रखे होंगे आपको वहाँ से अच्छा खासा रेफरेंस मिल जाएगा और आप ये फिगर आउट कर पाओगे कि मेरे ऊपर हेयर स्टाइल्स ये कैसे लगेंगे और आप यहाँ से एक अच्छा हेयर स्टाइल अपने लिए चूज़ कर सकोगे। सो कुछ मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप तीनों का यूज़ करिए, जिनमें भी आपको एक अच्छा हेयर स्टाइल आपके हिसाब से मिलता है तो आप सेट करके देखिए। और हाँ, बाय द वे, मेरे जो ये लंबे बाल हैं ना, ये बिल्कुल स्मूथ हैं, स्ट्रेट सिल्की बाल हैं और इस तरह के बालों को स्टाइल करना कितना ज़्यादा मुश्किल है मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ही, बट आई हैव फाउंड अ वे जिसकी हेल्प से मैं विदाउट यूजिंग एनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इन्हें आराम से सेट कर सकता हूँ, स्टाइल कर सकता हूँ। और अगर आपको वो मेथड जानना है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना करके आ जाऊँगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में ही मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैव फन।